बात ये चल रही थी कि हुजूर गौसे पाक देखते नहीं है, किसी को भी नवाज देते हैं, बस मांगने वाला हो बस। हम क्या है, हम छोटा बड़ा तलाश करते हैं। मैं ये हर बार बताता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आम बंदे की बात बता रहे हैं कि तुम में से अगर कोई ये समझ ले कि मैं अपने पड़ोसी से ज़्यादा अफजल हूँ, तो कहा वो ज़िंदगी भर वो इबादत करता रहे, उस पड़ोसी से कभी बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर रियाकारी आ गई, उसके अंदर तकब्बुर आ गया, और जिसके अंदर गुरूर होता है ना, अल्लाह को वो बंदा कभी पसंद नहीं। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को कभी पसंद नहीं करता। अगर हमको बेहतर बनना है, इंसानों की नज़रों में नहीं, इंसान की नज़र में बेहतर मत बनो, रहमान की नज़र कुदरत में बेहतर बनो। इंसान तो कभी किसी को बुरा कहता है, कभी किसी को अच्छा कह देता है। आज जो कल किसी को बुरा कहता है ना, आज उसने दावत कर दी ना, तो वो सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन बंदा होगा पूरी बस्ती में उसके लिए, क्योंकि आज बिरयानी खा के आया ना उसके यहाँ से। कल वही बंदा सैकड़ों काम करे उसके, हर बार ज़रूरत पे काम आए, तो उसका एहसान का एक बदला भी नहीं चुकाएगा। आज एक दिन वो मना कर दे, भाई आज मुझे ज़रूरत है, आज मैं तेरे काम नहीं आ सकता, तो वो सारे एहसान भुला के उस बुराई को याद रखता है कि यार उसने उस मौके पे मना कर दिया। ये दुनिया है, अल्लाह खुद कहता है वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ धोखा है। अगर तुम्हें वफा तलाश करनी है तो अल्लाह वालों में तलाश करो, अगर तुम्हें मोहब्बत तलाश करनी है तो दीनदारों में तलाश करो, अगर तुम्हें सच्चाई तलाश करनी है तो कुरान की तिलावत करने वालों में, तबलीग करने वालों में सच्चाई तलाश करो। सच्चाई तलाश करनी है तो मस्जिदों में तलाश करो, अल्लाह वालों के दरों पे तलाश करो, बाज़ारों में तलाश मत करो। बाज़ारों में तो दिन ब दिन झूठ है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह बाज़ार से गुजरे ना, तो एक शख्स खड़ा हुआ था, घोड़ा बेच रहा था। सुबह से शाम हो गई, 5000 की कीमत लगाई उसने घोड़े की। जब शाम का वक्त हुआ ना, तो हुजूर गौसे पाक का गुजर हुआ। हुजूर गौसे पाक ने देखा, अब उसने 5000 की बजाय 1000 रुपये घोड़े की कीमत कर दी। हुजूर गौसे पाक ने देखा, अरबी घोड़ा, नस्ली घोड़ा है, बेहतरीन घोड़ा है, 1000 रुपये क्यों मांग रहा है। हुजूर गौसे पाक को पता चला कि इसकी बेटी की शादी है, ज़रूरतमंद है, बेटी की शादी है, इसलिए ये घोड़ा बेच रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह जब उसके पास गए, यहूदी था, ईमान वाला नहीं था, यहूदी था, फिर भी हुजूर गौसे पाक गए और कहा कि तुम अपना घोड़ा कितने का बेचते हो। तो उसने कहा हुजूर 1000 रुपये का। हुजूर गौसे पाक ने 5000 रुपये निकाले और उसको दिए। वो कहने लगा हुजूर सुबह मेरे घोड़े की कीमत 5000 थी, जब पूरा दिन कोई नहीं आया ना, तो मैंने इसकी 1000 कीमत कर दी है। हुजूर अभी मैंने आपको 1000 बताया है, आपने धोखे से 5000 दे दिए हैं। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं नहीं, जब तेरे घोड़े की कीमत 5000 है तो गौसे पाक यानी अब्दुल कादिर 5000 ही देगा, क्योंकि हम वो हैं, हम चीज खरीदते हैं, किसी की मजबूरी नहीं खरीदते। हम चीज का बदला देते हैं, मजबूरियों का बदला नहीं देते। तू मजबूरी में 1000 का बेच रहा है, मुझे पता है। अल्लाह अकबर। उसने कहा हुजूर पैसे बाद में देना, पैसे पहले उस नबी का कलमा पढ़ाओ जिस नबी के गुलाम तुम बन के आए हो, पहले उस हकीकी रब से मिलाओ जिस अल्लाह से तुम मिलते हो। जब तुम्हारा रहमान रब इतनी नसीहत में तुम्हें रखता है तो सोचो, जब गैरों की परवाह तुम करते हो तो अपनों की कितनी परवाह करते होगे। यह गौसे पाक का दर्स है कि तुम अपनों पे इतना, गैरों पे इतना रहम करो तो अपनों पे कितना करना चाहिए। मगर क्या है, हम तलाश करते हैं खामियां, हजारों दिन के उसके तुम्हारे नेक अमल, तुम उसको भुला देते हो कि इसने कितने एहसान किए थे। एक बार अगर तुम्हारे काम नहीं आ पाए तो तुम यार बुराई रख जाते हो उसके दिल में कि यार उसने काम को मना कर दिया। मगर नहीं मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे में मोहब्बतें पैदा करो। यही हमारे बुजुर्गों, हमारे असलाफ का यही तरीका रहा, यही नसीहतें रही हैं। हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में एक बड़ा रियाकार शख्स था, आदमियों के अंदर कमियां तलाश करता था। आज तक मुरीद नहीं हुआ किसी से। क्यों मुरीद नहीं हुआ? वो जब किसी पीर के पास जाता था तो उसकी तकबो परहेजगारी नहीं देखता था, वो ये देखता था कि इसका पहनावा कैसा है, इसका खाना कैसा है, ये कैसा जीता है, कैसा चलता है, कैसा खाता है। इसी तरीके कार उसी की कमियां तलाश करते करते जब इसका दिल बदगुमानी का शिकार हो जाता था तो ये बिना मुरीद हुए वापस आ जाया करता। 60 साल जिंदगी के यूं ही गुजार दिए, 60 साल तक ये मुरीद ही नहीं हुआ किसी। जब 60 साल गुजर गए ना, एक दिन बीवी को गुस्सा आया
और बीबी ने कहा तुम दूसरों की कमियां गिनाते रहते हो ना, हम सब लोग, बच्चे भी मुरीद है, मैं भी मुरीदा हूं, हम कयामत में अपने अपने पीरों के साथ होंगे, तुम अकेले घूम रहे होगे, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तुम सोचते हो रसूल अकरम कोई मामूली जात है कि तुम नबी से जाके डायरेक्ट मिल लोगे? तुम यूं ही मिल लोगे? अगर तुम्हें मिलना है तो अपना रहनुमा पहले बनाना पड़ेगा। किसी को अपना पेशवा बनाओ, अपना रहनुमा बनाओ, अपना पीर बनाओ। उलमा फरमाते हैं कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान हुआ करता है। तुम मुरीद हो जाओ, बाज आ जाओ, अल्लाह अकबर, मौत का कोई भरोसा नहीं है। अब इस बीबी की बात इसके दिल पे लग गई, इसने सोचा बात तो सही है, मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब मौत आ जाए, कब मैं दुनिया से चला जाऊं, कब ये कफन में लपेट कर मुझे कब्र में रख दे, कयामत में मेरा कोई पेशवा ना हो, कयामत में हुजूर तक पहुंचाने वाला कोई मुझे मेरा ना हो, तो मैं कैसे जाऊंगा, शैतान का मैं मुरीद कहलाऊंगा। अल्लाह अकबर, रात भर नींद नहीं आई। कुछ तो ये ख्याल था हो सकता है आज ही मौत आ गई तो आज गर्क हो जाएगा बेड़ा। पूरी रात करबटे बदलता रहा, सारा घर सो गया, मोहल्ला सो गया, इसे नींद नहीं आ रही कि मैंने 60 साल बर्बाद कर दिए कमियां तलाश करने में, आज मौत का वक्त करीब आने वाला है, आज जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूं, तो आज ख्याल आया मैंने कितनों के साथ बुरा किया, मैंने कितनों की कमियां तलाश की, काश अपना गिरबान भी देख लेता, काश अपने अंदर की कमियां भी देख लेता। सारी रात यही सोचता रहा। अनकरीब ये हुआ, रात में ही बिस्तर समेटा, उठ के चल दिया और ख्याल ये किया कि पहले मैं वुजू करके तहज्जुद पढ़ दूं। तहज्जुद पढ़ी और हाथ उठा के कहा, मौला आज तक मैं पीर तलाश करता रहा, आज तक मैंने अच्छाई बुराई तलाश की, मगर मौला मैं आज तेरी बारगाह में वादा करता हूं, मैं घर से बाहर निकलूंगा, बस्ती के बाहर जाऊंगा, गेट पर सराय पर खड़ा हो जाऊंगा, जो सबसे पहला बंदा मिले मेरे मौला मैं उसी का मुरीद हो जाऊंगा, जो मुझे सबसे पहले बंदा मिल जाएगा मैं उसी का मुरीद, मैं उसकी अच्छाई नहीं देखूंगा, बुराई नहीं देखूंगा, मौला मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं। यह इरादा करके घर से निकला, बस्ती के मेन गेट पर जाकर खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ ना तो रात का वक्त था, चोरों की टोली आ रही थी, चोरों की टोली आई, उसमें एक चोर पर नजर पड़ी और दौड़ के उस चोर का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा हुजूर मुरीद कर लो। वो चोर कहने लगा क्या पागल हो गए हो, मजनू हो गए हो, मैं तुम्हें कहां से पीर लगता हूं, ये असले देखो, ये सामान देखो और मेरी टोली देखो, हम चोरी करने निकले, तुम पागल हो क्या? उसने कहा नहीं हुजूर आप मुरीद कर लो बस। टोली वाले आगे चले गए, उसे वो बंदा रोके हुए, मान ही नहीं रहा, चोर समझा रहा है और वो कह रहा है भाई छोड़ दे, मेरे ग्रुप वाले आगे पहुंच गए, वो बिछड़ जाएंगे मुझसे, मुझे जाने दे, मैं कोई पीर वीर नहीं हूं और मैं तुझे कहां से मुरीद करूं? अरे मैं खुद किसी का भी मुरीद नहीं हुआ, तू मुझे पीर बना रहा है, मैं तो अभी मुरीद भी नहीं बना। तो वो कहने लगा हुजूर आप चाहे कुछ भी कहो, जब तक मुरीद ना कर लोगे तब तक छोड़ूंगा नहीं, पहले मुरीद करो। वो कहने लगा यार गलत बंदे से आज पाला पड़ गया। उसने कहा अच्छा मुरीद होना चाहता है? तो कहा हाँ हुजूर मुरीद होना चाहता। तो तुझे पता है पीर जो बात कहता है उस बात पर मुरीद अमल करता है? तो कहा हाँ हुजूर मुझे पता है, जो पीर हुक्म देता है मुरीद उस बात पे अमल करता है। तो कहा अच्छा मैं तेरा कौन हूँ? तो वो कहने लगा हुजूर आप मेरे पीर हो। तो कहा मैं पीर हूँ तो मेरी बात मानेगा? तो उसने कहा हाँ मानूंगा। कहा हुजूर जो हुक्म देगा वो मान जाऊंगा। तो वो कहने लगा अच्छा तो ठीक है, तो मुझे जाने दे, तो मुझे जाने दे। फिर उसने कहा हुजूर नहीं, सर मांगते तो दे देता, मगर जाने नहीं दूंगा जब तक कि मुरीद ना करो, जब तक मुरीद ना करोगे तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। चोर ने कहा कि भाई तुम मुझे नेक बंदे लगते हो, साफ दिल के लगते हो, इसलिए तुम दुनिया को पहचाने नहीं हो, तुम्हें कोई पागल बना देगा, इसलिए हर किसी का दामन, हर किसी का पहलू, हर किसी का हाथ मत पकड़ो, एक अच्छा पीर तलाश करके किसी बरगजीदा बंदे से तुम मुरीद हो जाओ। उसने कहा नहीं, मेरे रब ने मेरे लिए तुमको भेजा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक कि तुम मुझे मुरीद ना बना लो। तो वो कहने लगा तुझे पता है मैं चोर हूं, मेरी टोली मेरे ग्रुप वाले तो आगे चले गए, अच्छा ये सामने जो घर दिख रहा है ना, ये भी बड़ा अमीर आदमी है, दिन रात गरीब इनके दर से खाना खा के जाते हैं, बड़ा अमीर आदमी है, सेठ आदमी है, दिन भर गरीबों मिस्कीनों के लिए लंगर चलता है यहाँ, मैं यहाँ से चोरी करके लाता हूँ, तब तो तुझे यकीन होगा मैं चोर हूँ, तो चल मेरे साथ। पीछे पीछे वो बंदा आगे आगे चोर चल दिया। एक जगह पे नदामत की वजह से चोर को थोड़ा अफसोस हुआ, यार अच्छा बंदा है, इसे क्यों चोरी में शरीक करूं।
उसने कहा देख तू मुझे सीधा सच्चा बंदा लगता है, चोरी करना जितना चोरी करने वाले पे गुनाह है उतना ही चोरी देखने वाले पे गुनाह है। अगर रोकने की ताकत रखते हो तो जितना गलत काम करने वाले पर है और तुम ताकत रखते हो तो तुम रोको, वरना तुम भी उतने ही गुनाहगार हो। तो कहा देख तू मेरे साथ चोरी करने मत चल, मैं अकेला जाता हूं, तू यहां बैठ जा, मैं लौट के आऊंगा तो मैं तुझे चोरी का सामान दिखाऊंगा। अगर तुझे इसके बाद भी यकीन ना हो मैं चोर हूं तो फिर मैं तुझे मुरीद कर लूंगा, अगर इसके बाद भी नहीं मानता तो मैं तुझे मुरीद कर लूंगा। वो चोर तो अंदर गया, जब घर में अंदर घुसा ना तो चारों तरफ अंधेरा। उसने सोचा सेठ आदमी का घर है, दिख तो कुछ रहा नहीं, तो यूं ही इधर उधर हाथ चलाया कि जो हाथ लगेगा वो थैले में बोरिये में डाल लूंगा। अंदर गया, चारों तरफ अंधेरा, इधर उधर हाथ मारा तो पहले हाथ लगा चौकी पर, दूसरी तरफ हाथ मारा तो लगा लोटे पर। वो हैरान हो गया कि एक तरफ जब नजर गई तो एक चिराग नजर आया, उस चिराग से उठने वाला एक साया दीवार पर नजर आया। वो समझ गया कि किसी शख्स का, किसी आदमी का साया है। वो डर की वजह से चौकी के नीचे घुस गया। और उसे क्या पता, ये पीराने पीर, दस्तगीर रोशन ज़मीर, हुजूर सैयदना महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, अब्दुल कादिर जीलानी का घर था। इबादत में मशगूल थे, नमाज से फारिग हुए, हजरत ख्वाजा खिज़्र रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आए और कहने लगे हुजूर फला मकाम, फला जगह, फला ज़मीन पर एक कुतुब था, उसका इंतकाल हो गया है, किसी कुतुब का इंतज़ाम कर दीजिए। एक वली का इंतकाल हो गया, उस वली का तुम इंतज़ाम कर दो। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक की नजर बिलायत उठती है, नजर करामत उठती है, तो हुजूर ख्वाजा खिज़्र रहमतुल्लाह ताला अलैह से गौसे पाक कहते हैं इधर उधर से इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में चौकी के नीचे चोर बैठा है, मेरे घर में चौकी के नीचे चोर है, उस चोर को बाहर निकाल के लेके आओ, उसी को आज उसी जगह का कुतुब वली बनाया जाएगा, ताकि कल जमाने में लोगों को यह बात पता चले अब्दुल कादिर के मकान में एक चोर चोरी करने गया था, खाली हाथ लौट आया। अब्दुल कादिर की यह शान नहीं है कि उसके दर पर कोई आए और खाली लौट जाए। आज अब्दुल कादिर इस चोर को कुतुब बना के भेजेगा, ताकि जमाना जान जाए कि अगर चोर भी आए तो इनके दर से अब्दाल बन के निकलता। चोर निकल के आया, गौसे पाक मुसल्ले पे हैं, चोर को बिठा लिया, अल्लाह अकबर, सीने से लगाया, अब दो जानू बैठ गया। अब हुजूर गौसे पाक के चेहरे पर नजर गड़ा के पीराने पीर को देखे जा रहा है। टोली भूल गया, घर भूल गया, ग्रुप भूल गया, दरवाजे पे जिस मुरीद को छोड़ कर आया भूल गया, जो थैला लेके आया वो थैला भूल गया, जिस मकसद के लिए आया वो मकसद भूल गया। अब उसकी नजर बड़े पीर साहब के चेहरे पर है। अल्लाह अकबर, टिकटिकी बांध कर देखता रहा। जब इधर गौसे पाक जाए तो गौसे पाक, उसकी नजर गौसे पाक पे इधर चली जाए, हुजूर गौसे पाक इधर को जाए तो उसकी नजर उधर हो जाए। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 3 दिन गुजर गए, हुजूर गौसे पाक के चेहरे का दीदार करता चला गया। हुजूर गौसे पाक ने कहा, अल्लाह के बंदे, अगर अब्दुल कादिर को तू यूं ही देखता रहा तो तेरी उम्र तो गुजर जाएगी, मगर मेरे दीद की प्यास तेरी कभी नहीं बुझ पाएगी। तू सारी उम्र मुझे यूं ही देखता रहेगा। तुझे अल्लाह ने वली अब्दाल इसलिए नहीं बनाया कि तू सिर्फ मेरा ही दीदार करता रहे। फला जगह जा, जिस जगह के लिए अल्लाह ने तुझे चुना है उस जगह अपना काम कर, उस जगह अपनी ड्यूटी निभा, अपने फैजान से लोगों को माला माल कर। अल्लाह अकबर। वो उठा और उठ के चलने लगा। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आवाज लगाई, ए अल्लाह के बंदे, तुझे वादा याद है ना? वो मुड़ के झट हाथ बांध के कहने लगे, हुजूर कौन सा वादा? कहा, तू जब चोरी करने घर में घुसा था, इससे पहले एक शख्स को तू कह के आया कि घर से बाहर निकलूंगा तो मुरीद बनाऊंगा। आज तेरा इंतजार करते हुए उसे पूरे 3 दिन हो गए। सबसे पहले उसी को मुरीद बनाता जा, सबसे पहले उसी को मुरीद बनाना। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक अल्लाह के ऐसे बरगजीदा बंदे हैं, अपना आया तो भी गले से लगाया, गैर आया उसे भी नवाज दिया।
हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ा शान है।